चलिए। बोलिए कामतानाथ सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा पावन दिन है आज का और होलिका महोत्सव चल रहा है और मेरा चित्रकूट प्रवास चल रहा है। उसी प्रवास के अंदर आज यहाँ पे बनवासी आश्रम और चित्रकूट धाम का जो हृदय है, हम उस जगह पे बैठे हैं जहाँ पे सती अनसुईया ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को छोटे छोटे बच्चे बना दिया था। और यहीं पे इसी जगह पे भगवान दत्तात्रेय महाराज और दुर्वासा और चंद्रमा ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ था, जो छोटे छोटे अंश स्वरूप छोड़े गए थे। और यहाँ से जाने के बाद दत्तात्रेय महाराज के कितने अनुयायी हुए और उनके पंथ हुए, उनके संप्रदाय में कितने यशस्वी तेजस्वी संत महात्मा हुए दत्त संप्रदाय में। उसी कड़ी में आज ये जो स्थान है, इसके महंत हैं परम पूज्य महंत श्री लल्ली बाबा जी महाराज। और आपको बता दूं कि यहीं पे ही ये जो पीछे मंदाकिनी गंगा बह रही है, अरलव धारा, तो यहीं से मंदाकिनी गंगा का भी प्रादुर्भाव हुआ था। और सती अनसुईया के तेज से निकली हुई है मंदाकिनी गंगा। वो मंदाकिनी गंगा जो स्वर्ग में बहती है, मृत्यु लोक में कहीं मंदाकिनी गंगा है तो सिर्फ चित्रकूट में ही है। हमारे बीच में महंत जी हैं, महंत जी से अनुरोध करेंगे कि अपने 2-4 आशीर्वचन हम सबको प्रदान करेंगे। महंत जी आश्रम के बारे में आपको बताएंगे कितना प्राचीन है, और जब यहाँ पे कुछ नहीं था, हाँ महाराज जी, कितना प्राचीन सती अनसुईया अत्रि मुनि के अमर ऋषि हैं। सतयुग की ये धरती मानी जाती है। और त्रेता युग में जब भगवान का वनवास काल हुआ, उस समय ये गंगा जी का उद्गम स्थान, जो आज यहाँ पीछे सहस्त्र धाराएं दिख रहे हैं, उनके बारे में जैसे पंडित जी ने, व्यास जी ने कहा, वो रामचरितमानस में भी वर्णन है कि नदी पुनीत कराण बखानी, अत्रि प्रिय निज तप बलयानी, सुरसर धार नाम मंदाकन, जो सब पातक पुतक जाते। तो ये आज भी प्रत्यक्ष यहाँ धाराएं इस महेंद्राचल पर्वत से, जिसमें परशुराम जी भी तपस्या करते हैं, रहते हैं। हमारे जो आज के 100 साल पूर्व के संत हुए यहाँ के, हमारे अनंत श्री रघुवीर दास जी महाराज बनवासी भगवान के नाम से यहाँ जाने जाते थे। ये धूना हमारा अखंड है, 100 साल का लगभग है। इसके पहले भी महाराज जी हमारे वहाँ प्राचीन मंदिर अनसुईया जी में रहा करते थे। इधर परमहंस आश्रम है, जो परमानंद परमहंस जी रहे, उनकी भी ख्याति यहाँ फैली थी। ये सब सिद्ध महापुरुष थे और तपस्वी संत थे। हमारे बनवासी महाराज अजान बाहु के संत थे। और ये संतों की वैसे भी पहले से ही भूमि है कि अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहीं, करहीं जोग जब तब तन कसहीं। ऋषि मुनि आज भी रहते हैं, आदि अनादि के दोनों। और यहाँ का जो भजन का प्रभाव है, जब आदमी तपस्या करता है, भजन करता है, तब यहाँ की धरती का अनुभव करता है। जैसे हम आज इतने वर्षों से 40 साल से लगभग हम रह रहे हैं, हमारे महापुरुष जो भी हुए, उन्होंने आज प्रत्यक्ष लीलाएँ यहाँ की चलती हैं। और संसार के जो भक्तगण आते हैं, उन्हें भी यहाँ का लाभ मिलता है। यदि अनसुईया माई का कोई नाम लेता है, तो यहाँ बनवासी भगवान का, क्योंकि वनवास में चित्रकूट में भगवान हमेशा रहते हैं। रामचरितमानस में लिखा है कि चित्रकूट निस दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत, और चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि मुनि सब आए। और यहीं सती अनसुईया ने नारी धर्म का उपदेश अनसुईया जी ने दिया, किसको? सीता जी को। किंतु उन्होंने जो उपदेश सती धर्म का दिया, वो इसके लिए दिया कि जो आज कलयुग की नारियाँ होंगी, उसे अपने आचरण में अनुसरण करें। और उन्होंने, अनसुईया जी ने माता जानकी जी से कहा भी कि ये तुम तो स्वयं सती हो, ये तुम्हें मैं उपदेश नहीं दे रही, ये आज की नारियों के लिए तुम्हारे माध्यम से निकली है। और
बाकी वेद पुराणों में, सब में पुराणों में वर्णन है, सब जगह अपने नेति नेति करके चित्रकूट की महिमा का गुणगान तो अथाह है, जिसको हम नहीं बखान कर सकते हैं, क्योंकि चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय। महामुनियों ने भी इसका गायन किया है कि अमित है, जिसका प्रभाव बताया नहीं जा सकता है। और ये सतयुग से ही लिखे, पुराणों में लिखी रही, सब हुआ। दत्तात्रेय ये और दुर्वासा और चंद्रमा ये जो है ब्रह्मा विष्णु के अवतारी पुरुष हैं। अनसुईया जी के पुत्र कहलाते हैं, किंतु इन्होंने अवतार लिया। तो युग युगांतर में भगवान अवतार देते हैं, उसका हम अपन हो करते हैं, गुणगान गाते हैं। यही मेरे भक्ति, और मैं ये कामना हमेशा करता हूँ कि हमारा सनातन धर्म अमर है और अमर रहेगा। और इसे सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए हमारे जितने भी सनातनी हैं वो सब एकजुट रखा करके, क्योंकि समूह संघ शक्ति होती है। तो जब हमारे में संघ और संगठन दोनों एक साथ हो जाएगा, तो आज हिंदू हम जिस प्रकार से बलिष्ठ हैं, तपस्वी हुए, हमारे राम हुए, कृष्ण हुए, परशुराम हुए, माने हमारे उस समय भी ऋषि मुनि हैं, हरियाचार्य जी हुए, रामानंदाचार्य स्वयं राम प्रादुर्भूते महितले। इस पृथ्वी का भार हटाने के लिए जब अत्याचार बढ़ा, चारों शक्तिपीठियाँ चली गईं, तभी हमारे रामानंदाचार्य ने इन चारों शक्तिपीठों को स्थापित किया। वही चारों शक्तिपीठियाँ आज 4 संप्रदाय माने जाते हैं। तभी हम आप तीर्थ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। बाकी हमारे सनातन को कोई नष्ट नहीं कर सकता, न कभी नष्ट हुआ। बोले कामतानाथ सरकार की, सती अनसुईया की जय। जय हो। बहुत बड़ा बनवासी भगवान की जय। ये जो स्थान है ये शहर से पूरी तरह से अलग है, ये दूर है, ये जंगल में है। यहाँ पे पूरी तरफ वन विभाग की ज़मीन है। जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे संत लोग कितने समय से तपस्या करते आ रहे हैं। महाराज जी बता रहे थे कि सतयुग से जब पृथ्वी हुई, जब से यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, अत्रि मुनि के समय से। तो कहने का भाव ये है कि जो सामने की तरफ ये जंगल दिख रहा है, मंदाकिनी है, मंदाकिनी के उस पार यहाँ पे टाइगर रिजर्व जोन वगैरह है। यहाँ पे शेर, चीते, भालू सब कुछ आते रहते हैं। ये महंत जी युवावस्था में रहे होंगे, आज महंत है, लेकिन तब इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं रही होंगी, ये ऐसा आश्रम नहीं रहा होगा। तो जो झोपड़ियाँ थी और झोपड़ी के अंदर से उस समय से माला फेर रहे हैं। कहने का भाव ये है कि ऐसे हमें इस समय भी ऐसे संत महंत हैं जो इनकी तपस्या से हम सब लोगों का कल्याण हो रहा है। ये हमें खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। महंत जी को पुनः हम प्रणाम करेंगे और कभी कभी आइएगा। और जब कभी आप आएँ तो ये बनवारी आश्रम है, बड़ा दिव्य आश्रम है। आप यहाँ पे दर्शन करें और महंत जी का दर्शन करें, क्योंकि यहाँ पे निरंतर सेवाएं चलती रहती हैं, जो भी भोजन की, भंडारे की, और समय समय से महंत जी यहाँ पे भंडारे इत्यादि चलते रहते हैं। आप सभी को पुनः जय जय श्री राधे। बोलो बनवासी भगवान की जय। बोलो सती अनसुईया मैया की जय। बोलो चित्रकूट धाम की जय।